नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। न्यूज रूम लाइव का वक्त हो चला है और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी आरएमएल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के बाद उनका हालचाल भी जाना। प्रदर्शन में घायल छात्रों से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी अस्पताल में मौजूद दिखाई दी। तो प्रदर्शन में घायल छात्रों से मुलाकात करने के लिए इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए थे और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचे तमाम उन छात्रों से मुलाकात करने के लिए जो कि उस प्रोटेस्ट के दौरान जब लाठीचार्ज हुआ था वो घायल हुए थे। तो आरएमएल अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अस्पताल में सभी घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे राहुल और प्रियंका। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि फिलहाल जिस तरीके की स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ क्या कोई नया अपडेट आपके पास? कार्यक्रम पहली बार अगर किसी सरकार ने और किसी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक प्रदर्शनकारी बहुत क्रिटिकल है, वेंटिलेटर में एडमिट है, उसको देखने के लिए। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हैं। उसके बाद वो रवाना हुए लेडी हार्विंग अस्पताल के लिए। और नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी, उसके साथ प्रियंका गांधी भी जो है आरएमएल अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर से मुलाकात की है, उस घायल छात्रा से भी मुलाकात की है बताया जा रहा है। और लगातार इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो रही है सुरभि, और सरकार को घेरने की कोशिश जो विपक्ष लगातार कर रहा है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, या इसके अलावा राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया था। लेकिन अब लगातार बताया जा रहा है कि आरएमएल में जो लड़की एडमिट है उसका नाम स्वाति है, बहुत क्रिटिकल है, वो अभी उसका इलाज चल रहा है, वेंटिलेटर पे है। लेकिन अभी ऑफिशियल जो है जो मेडिकल बुलेटिन है वो आना बाकी है, उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन लगातार पॉलिटिकल लीडर्स है, अलग अलग नेता जो है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो तमाम लोग यहाँ जो पहुँचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ठीक है पंकज, लॉटरी में आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सरकार पर हमला भी इस दौरान देखने को मिला। सवाल पूछने पर छात्रों को पीटा गया। हमने स्पीकर से चर्चा की मांग की, स्पीकर ने कहा कि सरकार से बात करनी पड़ेगी। मामले में पीएम चुप क्यों है, ये राहुल गांधी ने सवाल भी पूछा। युवाओं के भविष्य पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते, सरकार ने अब तक माफी नहीं मांगी है। तो राहुल गांधी की ओर से यह हमला साधा गया है सरकार पर। ये हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं।
जानकारी के साथ पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि राहुल गांधी जब इस तरीके की बात कहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो माफी अब तक मांग ही नहीं रहे हैं, ना ही वो युवाओं की आवाज को सुनने को तैयार है, ना ही उनसे मुलाकात करने को तैयार है और ना ही वो माफी मांग रहे हैं, तो अब विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है, उनकी मांगे क्या है? अब वो ये भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद माफी मांगे। जो स्थितियां हुई, जो घटनाक्रम घटा, क्या हर किसी ने वो प्रमाण देखे नहीं थे कि क्या हुआ था उस दौरान? देखिए, इसी को लेकर लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पर विपक्ष सवाल कर रहा है, घेर रहा है सरकार को। अरविंद केजरीवाल लगातार इसको लेकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। वो लगातार पहुंचे, आरएमएल अस्पताल हो या इसके अलावा पुलिस पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन हो, वहां डीसीपी से मुलाकात करने पहुंचे। उसके बाद राहुल गांधी भी लगातार ये एलिगेशन लगा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कहती नजर आई है कि जब नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में बोलना चाहते थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम मांग करते हैं कि तमाम मसलों को लेकर अपना वक्तव्य रखें और माफ़ी मांगे। और लगातार अब बात शिक्षा मंत्री से हटकर अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है और वहां तक लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो जंतर मंतर भी पहुँच रहे हैं, आरएमएल अस्पताल भी पहुँच रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली का जो पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाना है वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी तमाम जो घायल हैं या जो जिनको डिटेन किया गया उनकी जानकारी ली जा रही है। तो ऐसे में अब इस मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी जो विपक्ष की तरफ से है और ये माना जा रहा है 2 बजे जब वापस लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तब भी विपक्ष के तमाम सांसद इसी मांग को लेकर अड़े रहेंगे और ये चाहते हैं कि सरकार इसको लेकर जवाब दे। और जो कार्रवाई कल हुई है बर्बरतापूर छात्रों पर लाठीचार्ज, उसको लेकर भी जवाबदेही तय की जाए। गृह मंत्रालय इसको लेकर पंकज, कार्रवाई तो जैसे ही शुरू हो रही है सदन की, उसके बाद ठीक मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का समय बीत रहा है, 5 मिनट का समय बीत रहा है, सदन की कार्रवाई स्थगित हो जा रही है क्योंकि बार बार विपक्षी दल यही मांग करे कि पहले हमारी मांगों को लेकर के आप चर्चा कर लीजिए, जो हम मुद्दे लेकर के आए उस पर चर्चा कर लीजिए, उसके बाद आप विधेयक पेश करते रहिएगा। ऐसे चलती है क्या सदन? देखिए, अगर आप देखेंगे जब कल जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तो शुरुआती तौर पर राम मंदिर का मुद्दा था। राम मंदिर जो चंदा चढ़ावा उसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था। लेकिन जैसे ही कल जो इंसिडेंट हुआ दोपहर बाद, उसके बाद से आज विपक्ष नए मुद्दे के साथ पहुंचा है और वो लगातार सरकार से जवाबदेही तय करने के लिए कह रहा है, जवाब मांग रहा है और इसको लेकर डिस्कशन चाहता है कि सरकार पूरी रिपोर्ट तय करे और रिपोर्ट दे पार्लियामेंट पे और बताए कि क्या इस घटना में किन किन लोगों की संलिप्तता है। क्या गृह मंत्रालय को पहले से इनपुट नहीं था कि इस तरह से जो हुजूम है जो यहाँ पहुंचेगा और उसको लेकर तैयारी क्या थी, लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या पड़ेगी जब छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि असामाजिक तत्व वहाँ पे थे, हुड़दंग मचा रहे थे, तो आपको पहले से इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी। तो तमाम ऐसे मसलों को लेकर ये भी माना जा रहा है कि अब दोपहर को, मैंने पहले कहा कि दोपहर को जब सदन की कार्रवाई शुरुआत होगी तो फिर इस मसले को लेकर जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस बीच एक और बड़ी खबर है कि आरएमएल अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। स्वास्थ्य मंत्री ने घायलों का हालचाल जाना, जो तमाम छात्र वहां घायल बताए जा रहे थे जिनको भर्ती कराया गया था, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। प्रदर्शन में घायल छात्रों से मिलने के लिए जेपी नड्डा भी पहुंचे। तो प्रदर्शन में घायल छात्रों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे जेपी नड्डा। पंकज वानखेड़े हमारे साथ लगातार बने हुए। आरएमएल अस्पताल जेपी नड्डा भी पहुंचे थे पंकज, और उन्होंने भी घायल छात्रों से मुलाकात की। क्या अब तक ऐसी कोई जानकारी मिली है जो घायल छात्रों की ओर से मांग रखी गई हो, कोई बात उनकी तरफ से कही गई हो कि चोटिल तो हो गए लेकिन आगे का समाधान हमें दिखाई दे रहा है क्या, हम उम्मीद लगाए बैठे क्या, कोई ऐसी संभावित चर्चा? देखिए, तकरीबन जब आरएमएल की तरफ से ऑफिशियली जो कल जानकारी दी गई थी कि 90 छात्र जो है प्रदर्शनकारी और पुलिस को मिलाकर ये तमाम लोग यहाँ एडमिट कराए गए थे, तो उनमें से 79 यानी 89 को डिस्चार्ज कर दिया गया है जो मामूली चोट लगी है। लेकिन एक क्रिटिकल है, उसका इलाज चल रहा है, वो वेंटिलेटर पे है। उसको लेकर जेपी नड्डा यहाँ पहुँचे थे और उस छात्रा से मुलाकात की। उसके बाद अलग से तमाम डॉक्टर के साथ भी मुलाकात की, बैठक की है, उनसे जानकारी ली है और पूछा है कि क्या स्थिति है अभी और तमाम और भी आसपास के अस्पतालों में
जो प्रदर्शनकारी एडमिट है उनकी स्थिति क्या है, उसको लेकर भी डॉक्टर के साथ एक बैठक की है राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी चाहूँगा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अभी आरएमएल की तरफ से ऑफिशियल जानकारी ये निकल कर नहीं आई है कि और कि कौन कौन से छात्र कहाँ एडमिट हैं, और साथ ही साथ छात्रों की तरफ से भी डिमांड नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से अभिजीत रिपके जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने सरकार से कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात करें, उनके इस्तीफा करवाए। इसके अलावा जो नीट पीजी में जिन छात्राओं ने आत्महत्या की है उनको 1-1 करोड़ की है, और इसको लेकर एक बड़ी इंक्वायरी करने की बात। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि विपक्ष लगातार अब सरकार पर हमलावर है, लेकिन जेपी नड्डा लगातार दौरा कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल का हो और आरएमएल अस्पताल हो या लेडी हार्डिंग अस्पताल हो, तमाम घायलों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है और हिटलर की तरह सरकार पुलिस के साथ मिलकर के व्यवहार कर रही है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। यहां तक ये भी कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर जो गंभीर सच्चाई है वो बाहर लाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार चुप है। युवाओं को सर पर डंडों से पीटा गया, उनका सर तक फूट गया, गोले मारे गए, करंट लगाया गया। अखिलेश यादव की ओर से ये बातें कही गई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? छात्रों पर लाठीचार्ज करना पूरी तरह गलत बताया अखिलेश यादव ने। अमृतकाल है क्या? यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है क्या? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? इस सरकार की जिम्मेदारी थी, और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं, एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पे कोई दबाव नहीं बना पा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। यही अमृतकाल है क्या? यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है क्या? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? इस सरकार की। वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। सदन में उन्होंने ये कहा कि बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। चर्चा के बाद गृह मंत्री सदन में बयान दे, हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये तीखा हमला बोला गया है, सरकार को घेरने का काम उन्होंने किया और ये कहा कि हम चाहते हैं सदन में गृह मंत्री बयान दे इस मुद्दे को लेकर के, और साथ ही हम चाहते ये भी है कि चर्चा पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाए कि हो और हर मुद्दे पर हो। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये आरोप लगाया गया कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है, तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए? सभी स्टूडेंट्स को उनको मारपीट करके बहुत से लोग हॉस्पिटल में भी है, तो जो अन्याय और अत्याचार और जो एक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम पार्लियामेंट में
उनके कंसेंट से आवाज उठाने के लिए, बात रखने के लिए समय भी पूछा था और हमने उठ के बात करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द। तो अगली बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। 16 प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 3 से 6 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा। प्रयागराज सोनभद्र 330 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेस वे को मंजूरी मिल चुकी है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक अब समाप्त हो चुकी है और बैठक में कुल 16 अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। इसके अलावा प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। प्रयागराज से सोनभद्र तक प्रस्तावित 330 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये एक्सप्रेसवे विंध्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ विकास को नई रफ्तार देने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य फैसलों की जानकारी सरकार की ओर से प्रेस वार्ता के जरिए दी जाएगी। माना यह जा रहा है कि ये फैसले प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए अहम कदम हैं। किसान आंदोलन और प्रदर्शन को लेकर के आरएलडी सांसद चंदन चौहान ने बड़ा बयान दिया। न्यूज इंडिया से बातचीत में चंदन चौहान ने कहा है कि आंदोलन करने वाले लोग कोई बाहरी नहीं बल्कि हमारे ही बच्चे हैं। उन्होंने अपील ये की कि सभी को बच्चों की बात सुननी चाहिए और उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी आंदोलन में हिंसा शामिल हो जाती है तो फिर उसका मूल उद्देश्य खत्म हो जाता है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी सांसद चंदन चौहान साहब, हम देख रहे हैं कि कल संसद की ओर कूच करने की तैयारी थी और पुलिस ने धाराएं लगाई थी, बैरिकेडिंग लगाई थी। उसके बावजूद भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे थे और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लोग नहीं, बच्चे हमारे हैं और इन सब बच्चों के लिए ये हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि हम इनकी बातों को सुने और उनको जो उम्मीदें हम सब से है, सारे इंस्टीट्यूट से है, उसे पूरा करें। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो भी आंदोलन, जब भी देश में आंदोलन हुए, पूर्व में भी हुए, प्रेजेंट में भी हो रहे हैं, भविष्य में भी होगी, जहाँ हिंसा आ जाएगी वहाँ उसका मेन उद्देश्य ख़त्म हो जाता है। तो हिंसा किसी भी डायलॉग का रास्ता नहीं हो सकती। डायलॉग करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी पे, देश की हमारी जिम्मेदार एनडीए की सरकार पे कि ये अपने बच्चे हैं। तो कोई भी नागरिक जो अपनी बात रखना चाहता हो वो संवैधानिक तरीके से बात रखे, निश्चित रूप से सुन के उनकी बात का निस्तारण करने का काम करे। सरकार उनकी सुनी रही है कि इस बात पर अड़े कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा दो, एक ही बात। सारे चैनल्स हमेशा खुले हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर चीज़ पे निगाह लगा के रखते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं सुनेगा। मैंने पहले भी कहा ये बच्चे सब हमारे ही परिवार हैं, सब हम ही लोग हैं, तो ऐसा क्यों होगा कि हम नहीं सुनेंगे। पर उसका एक माध्यम बनाना पड़ेगा। अगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि भारत देश आगे बढ़े, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तरक्की से भारत की पसंद नहीं आ रही, उनका शिकार कोई ना बने, यही हाथ जोड़ के विनती है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठी डंडी जो है वो चलाए गए। देखिए, मैंने कहा जहां हिंसा आ जाएगी और जहां कोई भी ऐसी ताकत जो नहीं चाहती कि हम सब आगे बढ़े सामूहिक रूप से, भारत आज विश्व के अंदर क्या परिस्थिति है, हमारे किस तरीके से ग्रोथ चल रही है, हम अपनी कठिनाइयों का खुद समाधान ढूंढने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब सामान्य हो, तो उनसे बच के अपने ही परिवार में बात करके हमें रास्ते निकालने होंगे। तो वही पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उत्तर 24 परगना के बोगाव
में ईडी का छापा पड़ा। सुभाष पल्ली इलाके में 2 घरों पर कार्रवाई हुई है। विशाल विश्वास और अभिजीत विश्वास के घर ईडी की रेड हुई। सरकारी योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा। करीब 160 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद से जांच की प्रक्रिया की जा रही थी। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बुगांव के सुभाष पल्ली इलाके में ईडी की टीम ने 2 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया ये जा रहा है कि ईडी अधिकारियों ने विशाल विश्वास और अभिजीत विश्वास के घरों पर जांच की है। आरोप यह है कि सरकारी योजनाओं में पैसे दिलाने के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी और धोखाधड़ी की गई और मामले में करीब 160 करोड़ रुपए के हेरफेर के आरोप की जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम विशाल विश्वास के दोस्त सूरज दास के घर भी पहुंची, जहां अधिकारियों ने उसके भाई से पूछताछ की और जरूरी जानकारी भी जुटाई गई। वहीं विशाल विश्वास की मां ने दावा किया कि उनका बेटा पिछले 15 सालों से बुगांव में नहीं रहता और उनका उससे कोई संपर्क नहीं है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर ही की जाएगी। तो आज श्रावस्ती दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 396 करोड़ की 83 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:25 पर सीताद्वार हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं और प्रशासन और बीजेपी संगठन अलर्ट पर है। शाम 4:30 पर देवी पाटन मंदिर बलरामपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और दोपहर 3:25 पर रवाना होने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से ही कर दिए गए। प्रशासन और बीजेपी की तमाम टीमें, तमाम कार्यकर्ता इस वक्त अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। तो श्रावस्ती का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। यूपी के दिव्यापुर में सड़क निर्माण पर सवाल खड़े हुए। घटिया ईंटों के इस्तेमाल का वीडियो वायरल हुआ है। शिवाजी फैक्ट्री के पास बन रही सड़क का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर भी खासी नाराजगी जताई है। औरैया के दिव्यापुर नगर पंचायत में बन रही एक सड़क की गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े किए। बेला रोड स्थित शिवाजी फैक्ट्री के पास चल रहे सड़क निर्माण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्थानीय लोग निर्माण में इस्तेमाल हो रही ईंटों की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप यह है कि सड़क निर्माण में 3rd क्लास ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि अगर घटिया सामग्री लगाई गई तो सड़क ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर नगर पंचायत और संबंधित ठेकेदार का पक्ष सामने आना बाकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है। खबर यूपी के औरैया से, जहां पुलिसकर्मी का वायरल वीडियो मामले को लेकर अब वायरल वीडियो पर पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हंगामे के वीडियो के बाद सिपाही को निलंबित कर दिया गया। 18 जुलाई को साई मंदिर के पास ये विवाद हुआ था। कहासुनी और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से विभाग ने इस मामले में संज्ञान भी लिया। खाकी की छवि धूमिल करने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। औरैया में पुलिसकर्मी के वायरल वीडियो मामले को लेकर के विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। हंगामे के वीडियो के सामने आने के बाद से पीआरबी में तैनात सिपाही धीरज सक्सेना को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 18 जुलाई की शाम साई मंदिर के पास किसी बात को लेकर के सिपाही का विवाद हो गया था, जिसके बाद से कहासुनी और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने मामले का संज्ञान लिया और खाकी की छवि धूमिल होने के आरोप में सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसएसपी आलोक मिश्रा ने निलंबन की पुष्टि की। वहीं मामले की जांच जारी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। आप बात करें, आप नशे में आके ना मेरे पास गाड़ी और आप नशे में, सुनिए, आप रुकिए, आप खुद नशे में दारू पीकर पीछे आए हैं। क्या बात है? बात सुन, क्या बात कर रहा तू? मुझे किस तरीके से स्टेप से बात करते हैं? आप बात करें, आप नशे में आके ना मेरे पास गाड़ी और आप नशे में, सुनिए, आप रुकिए, आप खुद नशे में दारू पीकर पीछे आए हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
यशस्वी